एक मांसाहारी परिवार था। परिवार का प्रमुख रोज एक मुर्गे को हलाल करता था। मुर्गा चीखता और वह अट्टहास भरता। उसके 3 अबोध बच्चे थे। बड़ा करीब 4 वर्ष का था, दूसरा 2.5 वर्ष का और तीसरा गोद का बच्चा था। उसके बच्चे जब पिता के इन कृत्यों को देखते तो उन्हें लगता कि उनके पिता कोई खेल खेलते हैं और पिता को उसमें बड़ा आनंद आता है। एक दिन पिता किसी काम से कहीं बाहर गए। घर में मुर्गा नहीं आया। बच्चों ने सोचा, आज पिताजी नहीं हैं, चलो आज अपन यह खेल खेलें। बड़े बेटे ने छोटे को लिटाकर एक पैर से उसे दबाया, एक हाथ से सिर दबाया और उसके गले को छुरे से रेत दिया। जैसे ही रेता, बच्चा चीख पड़ा। वह चीखा तो इसके भी होश उड़ गए। वह सीधा भागकर ऊपर गया। चीख की आवाज सुनी तो मां, जो अपने सबसे छोटे बेटे को टब में नहला रही थी, वह उसे वहीं छोड़कर ऊपर भागी। बेटे ने देखा मां आ रही है, मुझे मारेगी। उसने अपना संतुलन खो दिया और छत से गिरकर अपनी जान दे दी। इधर वह बेटा भी गले की नस कट जाने के कारण मर चुका था। मां दोनों बेटों का हाल देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। काफी देर बाद उसे होश आया तो याद आया कि छोटे बेटे को टब में नहलाता हुआ छोड़कर आई थी। तब तक काफी समय गुजर चुका था। जब वह नीचे आई तो उसका गोद का बालक टब में ही शांत हो चुका था। यह है पाप का कहर। आदमी पाप करता है तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। अफसोस कि मनुष्य सब चीजों को देखते हुए, समझते हुए भी पाप करने से भय नहीं खाता। जो बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। पाप का फल आज नहीं तो कल। आप किसी का बुरा सोचो या करो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आप किसी का अच्छा सोचो और करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। वास्तव में हम जो देते हैं वही पाते भी हैं। जो बोया है वही काटोगे। बुवाई कटाई में यदा कदा विलंब अवश्य हो सकता है, यानी देर सवेर कर्मों का फल मिलना तय है। गेंद दीवार पर मारो तो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी। ध्वनि की ही प्रतिध्वनि होती है, यानी पहाड़ों से आवाज टकराकर तुम्हारे पास ही आती है। इसका समानार्थी श्री रामचरितमानस से देखें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। उपरोक्त दोनों का अर्थ यह है कि मनुष्य का कर्म सबसे प्रधान माना गया है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल। उदाहरण के लिए, एक परिश्रमी विद्यार्थी निरंतर सफलता को प्राप्त करता जाता है, वहीं दूसरी ओर एक अपराधी किसी न किसी दिन अपने अपराधों के लिए दंड अवश्य प्राप्त करता है। जब किया हुआ ही लौटना है तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, सबसे विनम्रता रखो।